मोदी जी का तो मैं दीवाना हूँ। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। तो ये है मोदी जी की सरकार बनाने की निंजा टेक्निक। बट पता नहीं क्यों बिहार के छोटे छोटे बालक उनको वोट चोर बोल रहे हैं। मोदी जी के कोई फैन नहीं। वोट चोर है वो। अब देखो बिहार में मोदी ने ईवीएम के साथ क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, बट उन्होंने बिहार में एक ऐसी निंजा टेक्निक अपनाई कि बिहार इलेक्शन का रिजल्ट अब आपके सामने है। मतलब एनडीए को मिला है 191 सीट। तो क्या थी मोदी जी की निंजा टेक्निक और कैसे अब मोदी जी को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो चुनाव से पहले बिहार में 10,000 रुपए दिए गए बिहार के महिलाओं के अकाउंट में। अब ये पैसा इस बात को कहकर के दिया गया कि महिलाएं बिहार में रोजगार शुरू करेंगी। बट फिर सवाल ये है कि इस महंगाई के जमाने में 10,000 में कौन सा रोजगार स्टार्ट होगा। और दूसरा सवाल ये है कि 10,000 रुपए चुनाव से पहले ही क्यों दिया गया। बीजेपी की सरकार तो बिहार में 11 सालों से है। अब जब डिटेल्स को थोड़ा सा खोदा गया तो पता चला कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो महीने का 6,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। मतलब कि दिन का 200 रुपए भी उनका इनकम नहीं है। अब जब 94 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपए गया तो उन भोले भाले लोगों को ये समझ आ गया कि वोट किसको देना है। क्योंकि 2 महीने का खर्चा अगर किसी को मिल जाए तो उनको विचार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि वोट किसको जाएगा। और अभी यही कारण है कि वोट भी उसी को गया है, यानी कि बीजेपी एंड जेडीयू को, मतलब कि एनडीए को। एनीवेज ये तो थी महिलाएं। बिहार का डेटा अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के बिहार में 30,000 करोड़ लोगों को दिया गया है और ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 2.5 से 3 करोड़ लोगों के बीच में। अब बिहार में टोटल वोटर्स है 7.42 करोड़, जिसमें से लगभग 3 करोड़ लोगों के वोट को तो बीजेपी ने फ्रीबीज देकर खरीद लिया। और इसी वजह से जेडीयू को इस बार मिला 82 सीट और बीजेपी को 92। लेकिन अगर इस डेटा को 2020 से कंपेयर करेंगे तो 2020 में सबसे ज्यादा वोट मिला था आरजेडी को, इसके बाद थे बीजेपी और उसके बाद थी जेडीयू। यानी कि जेडीयू को सिर्फ 43 सीट मिला था, जो कि आज 2025 में डबल हो चुका है। और यही कारण था कि बीजेपी वाले भी इस बार नीतीश के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि एनडीए ने जो इस बार मैनिफेस्टो निकाला था उस वक्त बिहार का सीएम नीतीश को नहीं बनाया। और प्रशांत किशोर ने तो चैलेंज कर दिया था कि अगर नीतीश को 25 से ज्यादा सीट आई बिहार में तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे जी। ये आपने बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। इवन उन्होंने ये बात लिखित में भी दिया था न्यूज पिंच के पत्रकार अभिनव पांडे को। नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बट अब प्रशांत किशोर के ऊपर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। खैर अभी प्रशांत किशोर की हालत बहुत खराब है, बिकॉज उनको बिहार में एक भी सीट नहीं मिला है, लिटरली एक भी। सॉरी प्रशांत किशोर जी। क्या मतलब? हीरो। यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी हीरो। तो अब ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में ना गली का बचा है और ना ही घाट का। लेकिन अभी 2025 में जेडीयू ने अकेले ही इतनी सीट लाई है कि उनके अलावा बिहार में कोई दूसरा सीएम बन ही नहीं सकता, वरना पॉलिटिकली मोदी जी के सरकार खतरे में आ जाएगी। और एक सवाल और भी है कि ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से आरजेडी का चर्चा चल रहा था और एग्जिट पोल भी जिस तरह से गलत साबित हुआ है, इसको देखकर तो सब कोई ज्ञानेश कुमार को निशाना कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इतनी खतरनाक तरीके से पलटी मारा है कि मानो जमीन ही उलट पलट हो गया हो। और इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि बिहार के इलेक्शन में कुछ तो घोटाला हुआ है।
अब देखो अभी जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है तो एनडीए के जीत के पीछे का सबसे मेन रीजन ये है कि 10,000 करके महिलाओं के खाते में दिया गया और उन्होंने दूसरे स्कीम के थ्रू टोटल 30,000 करोड़ लोगों को बांटे, जिस वजह से 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स को तो एनडीए की सरकार ने पहले ही खरीद लिया था। इसलिए शायद बिहार में एनडीए को इतनी सीट आई, बट अभी भी बिहार का सीएम अनाउंस नहीं किया गया है। क्या लगता है कौन होगा बिहार का अगला सीएम? मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड यस, मेरे दिमाग में एक और सवाल घूम रहा है कि क्या इस बार बिहार का इलेक्शन वाकई में फ्री एंड फेयर हुआ था? आपको क्या लगता है? आप मुझे प्लीज इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड यहाँ स्क्रीन के दो साइड में और भी 2 वीडियोस दिख रहा होगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। क्रिटिसिज्म जरूरी है लोकतंत्र, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी।